हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। और मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 अक्टूबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना करंट अफेयर्स का सेशन का पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी मेमोरियल्स इरेक्टेड फॉर मेट्रिक सोल्जर्स इन गलवान क्लैश बाय इंडियन आर्मी। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ था, इंडिया चाइना के बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें आप लोगों के गलवान क्लैश में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे, उनके लिए इंडियन आर्मी ने कितने ऐसे मेमोरियल्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन है आप लोग के पास 10, 20, 25, 30। Here the correct option will be option number B, that is 20। तो आप लोग ध्यान रखोगे दोस्तों, 20 सोल्जर्स का वहां पर क्या हुआ था, डेथ हुआ था, निधन हुआ था, शहीद हुए थे वो लोग गलवान क्लैश में, जो कि आप लोग का लेह लद्दाख के टाइम में जो हम लोगों का चाइना और इंडिया का जो वॉर हुआ था। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में जो फाइट हुई थी आर्मी के बीच में, ये बात यहाँ पर आपको बोली गई है कि 20 सोल्जर्स की क्या होगी, मेट्रिक सोल्जर्स की वहां पर मेमोरियल्स बनाई जाएगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा इस बारे में। इंडियन आर्मी बिल्ड्स मेमोरियल फॉर सोल्जर्स मेट्रिक इन गलवान क्लैश। The Indian Army has built a memorial to honor 20 Indian soldiers who lost their lives in the India-China violent clash at Galwan Valley in eastern Ladakh on June 15। तो यहाँ पर आप लोग को दोस्तों ध्यान रखना है कि 20 सोल्जर्स जिन्होंने अपनी जो शहीद हुए थे इंडिया चाइना के जो क्लैश हुआ था गलवान वैली में, लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख में, जून 15 को। The standoff between the Indian Army and Chinese Army dates back to 1962 when both the armies got engaged in a war. The war led to the loss of Aksai Chin region to China. After that, both the armies usually get in the minor clashes along with the line of actual control. In this series, a violent clash emerged in June 2020 in the Galwan Valley. India side lost 20। इंडिया की साइड से दोस्तों 20 इंडियन सोल्जर्स का क्या हुआ है, आपका यहाँ पर शहीद हुए हैं। इंडिया लॉस्ट 20 इंडियन सोल्जर्स व्हाइल द चाइनीज साइड सफर्ड अ कैजुअलिटी ऑफ 35 सोल्जर्स। ठीक है दोस्तों, and the Indian Army completed the mission under the Operation Snow Leopard। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास 20 सोल्जर्स की क्या हुई थी, उस टाइम डेथ हुई थी, शहीद हुए थे वो। और यहाँ पर जो ऑपरेशन का नाम है, ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। विच कंट्री इंडिया रिसेंटली डिस्कस्ड ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है इंडिया कौन सी ऐसी कंट्री के साथ अभी रिसेंटली अपना बायलैटरल जो टैरिफ होता है या बायलैटरल जो टैरिफ कोऑपरेशन होता है, उसको रिसेंटली वर्चुअली क्या किया है, कॉन्फ्रेंस में सेटल डाउन किया है। तो इजिप्ट, ईरान, इटली और आपका बहरीन। Here the correct option will be option number D, that is Bahrain। तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। India Bahrain discussed on bilateral cooperation in financial sector. India's new ambassador to Bahrain, Piyush Srivastava, met Bahrain Minister of Finance and National Economy Sheikh Salman bin Al Khalifa on Sunday and discussed bilateral cooperation between the two countries. Several ways to strengthen India-Bahrain cooperation in financial and business sector were deliberated during the meeting between the two dignitaries। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडिया बहरीन के जितने भी आप लोगों के जो ब्रांड या एम्बेसडर्स होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिस्पेक्टिव कंट्रीज के, उन्होंने बायलैटरल कोऑपरेशन के ऊपर क्या है दोस्तों डिस्कशन किया है, जिससे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को या फिर हमारे बिजनेस सेक्टर्स को क्या हो सके, फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में ये हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द मिसाइल ऑफ इंडिया विच रिसेंटली पासेस द फायर टेस्ट।
Prithvi, Nag, Shaurya, PSLV. Here the correct option will be option number C, that is Shaurya. तो दोस्तों पढ़ लेते हैं. India on Saturday successfully fired its indigenously developed nuclear-capable hypersonic missile Shaurya with a strike range of around 1,000 km from the test range in Odisha. Defense sources said Shaurya, which it is the land variant of India's K-15 missile, has a strike range of 700 km to 1,000 km and is capable of carrying payloads of 200 kg to 1,000 kg. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये एक फायर मिसाइल है दोस्तों. तो ये बात आप लोग को ध्यान करनी है कि 700 से 1000 किलोमीटर तक दूर की रेंज ये तय कर सकती है और ये जो पेलोड उठा सकती है वो 200 से 1000 किलो तक का रह सकता है. नाम इसका क्या है? शौर्य. ये बात आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, इसका नाम है शौर्य मिसाइल. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. वर्ल्ड हैबिटेट डे ग्लोबली सेलिब्रेटेड ऑन first Monday of October, first Tuesday of October, first Saturday of October or first Sunday of October. Here the correct option will be option number A, that is first Monday of October. तो हर पहला मंडे जो भी आएगा अक्टूबर का, जैसे इस साल की बात की जाए तो 5 अक्टूबर पहला मंडे है, तो इस दिन आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है दोस्तों. पढ़ लेते हैं. द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर of every year as World Habitat Day to reflect on the state of our towns and cities and on the basic right to all the adequate shelters. The day is also intended to remind the world that we all have the power and the responsibility to shape the future of our own cities and towns. Having an adequate home is now more than ever a matter of life and death. As COVID-19 continues to spread, the people have been told to stay at home, but this is simple measures is impossible for the people who don't have the adequate housing. तो दोस्तों very important from the exam point of view will be the theme. You have to remember the theme of the World Habitat Day 2020 and the theme saying is housing for all, a better urban future. ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, थीम यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट थीम आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. वर्ल्ड टीचर्स डे इज ग्लोबली और ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन. आप लोग को बताना है वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है. 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 अक्टूबर. अब यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम टीचर्स डे तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो यहाँ पर टीचर्स डे के बारे में 5 अक्टूबर क्यों है. तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इंडियंस जो होते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के दिन टीचर्स डे मनाते हैं, जो कि 5 सितंबर को आता है. लेकिन यूनेस्को की तरफ से जो वर्ल्ड का टीचर्स डे मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में टीचर्स डे आप लोग का मनाया जाता है. कब? वर्ल्ड में टीचर्स डे हमारा मनाया जाता है 5 अक्टूबर को हमेशा. ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. वर्ल्ड टीचर डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड on 5th October since 1994. The day provides an occasion to celebrate the teaching profession worldwide, take stock of achievements and draw the attention to the voices of teachers who are at the heart of efforts to attain the global education target of leaving no one behind. In 2020, World Teachers Day will celebrate with the theme. Theme is going to be very important. That is teachers leading in crisis, reimagining the future. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका थीम. तो आपका थीम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीइमेजिनिंग द फ्यूचर. ठीक है दोस्तों, ये बात यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. दैट इज पुष्पा भावे. पुष्पा भावे बिलोंग्स टू विच फील्ड? Actor, singer, social worker or filmmaker. Here the correct option will be option number C, that is social worker. तो एक social activist थी जिनके क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, इनका निधन हो चुका है. She got dead at the age of 81. तो veteran social activist Professor Pushpa Bhave, also known as
Theron Lady of Mumbai passes away late night on Friday at the age of 81. Bhave was not keeping well for the past few months. Known for her social work and teaching, Bhave had been the strident middle-class activist voice of Mumbai. She also believed that the original backbone of the city was its middle-born and brought up in the Dadar. Bhave did her MA in Marathi and Sanskrit for एलिफस्टोन कॉलेज इन मुंबई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि पुष्पा भावे जी का क्या हो चुका है, निधन हो चुका है और वो 81 ईयर्स की थी जब इनका निधन हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे और भी चीज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। रिसेंटली चरणजीत आत्रा अपॉइंट्स एज अ सीएफओ टू विच पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमको बताना है कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के चरणजीत अत्रा को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ सीएफओ। यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पढ़ लेते हैं। एसबीआई अपॉइंट्स चरणजीत आत्रा एज सीएफओ। The country's largest public sector lender, State Bank of India, announced the appointment of Charanjit Singh Atra as Chief Financial Officer. Atra, a former partner of EY India and ICICI Securities, senior executive, joined the bank on October 1. The bank informed the stock exchanges. Money Control was the first to report the key move of the month back on August 31. This is a rare lateral hire from the private sector by SBI for a C-suite position. In the past, it has relied on its experienced talent pool of top management. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये कि कौन सी बैंक के हैं और प्लस ये कौन बने हैं, ठीक है, और कौन सी पोस्ट पर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी एड्रेसेस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइटल दैट इज ऑन टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर विद विच कंट्री। तो बेसिकली आप लोगों को बताना है दोस्तों कि यूनियन मिनिस्टर जो स्मृति ईरानी है उन्होंने रिसेंटली कॉन्फ्रेंस रखी थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर, और ये कौन सी कंट्री के साथ रखी थी ये बात आपको बतानी है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में दोस्तों एक अग्रीमेंट हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस में हुआ है जिसका नाम आपका टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर है। तो यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ऑन वेडनेसडे सेड वेरियस मेजर्स are being looked at to address the logistics challenges and reduce the turnaround time for seamless movement of cargo between India and Bangladesh. Irani said leveraging the inland waterway route will also be looked for the seamless movement of cargo between the two neighbors. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ये बात ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हु इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का आपको नाम बताना है। मनीष सिसोदिया, विनायक तिवारी, पी बात्रा और संजय जोशी। Here the correct option will be option number A, that is मनीष सिसोदिया। तो पढ़ लेते हैं। On the occasion of 151 birth anniversary of Mahatma Gandhi, Deputy Chief Minister of Delhi Manish Sisodia launched a coffee table book. That name is Bapu the Unforgettable. In today's time when there is a lot of stories about the social decline, we are in the dire need of Gandhian philosophies. And Gandhiji would have been here today, he would have been playing a crucial role in directing us towards the upliftment of the society, Sisodia said while speaking the virtual launch. तो यहाँ पर दोस्तों आपको मनीष सिसोदिया जी का नाम ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि उनके द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल क्या हुई थी, बुक लॉन्च की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। नेम द एक्ट्रेस हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस 2020 लिस्ट। निकोले किडमैन, मेरिल स्ट्रिप, सोफिया वेरगारा, Angelina Jolie. Here the correct option will be option number C, that is Sofia Vergara. तो दोस्तों यहाँ पे सोफिया वेरगारा according to Forbes
हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है, एक्ट्रेस में से एक है, ठीक है। विद अ मैसिव अर्निंग ऑफ 43 मिलियन यूएसडी, हॉलीवुड एक्टर सोफिया वेगारा हैज ग्रैब्ड द टॉप मोस्ट पोजीशन इन Forbes recent highest paid actress in the world's list. The list also includes celebrities like Angela Jolie, Gal Gadot, Emily Blunt, and Meryl Streep. As per a report published in Forbes, Sofia Vergara earnings came from her much acclaimed shows, that is Modern Families and America Got Talent. According to Forbes, Sophia earned 5 lakh USD for Modern Family and earned 10 million USD for her work in America Got Talent. The actor various brand endorsed to contributed to her income. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कौन है, तो सोफिया वर्गारा। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जो एग्जाम एस्पिरेंट्स है उनको इन सारे वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।